नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम है गगनप्रीत कौर और आप सबका हमारे चैनल द ऑटलिंग पे स्वागत है। जितिन प्रसाद जॉइंट बीजेपी का झंडा थामते ही बोले जितिन प्रसाद, देश में अगर असली मायने में कोई राजनीतिक दल है तो वह भाजपा ही है। लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और युवा नेता जितिन प्रसाद ने 9 जुलाई को बीजेपी का दामन थाम लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके की तरह देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और भाजपा सांसद अनिल बलूनी की मौजूदगी में प्रसाद ने यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित एवं सम्मेलन के दौरान भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बलूनी ने इस अवसर पर कहा, भाजपा की नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर जितिन प्रसाद भाजपा परिवार में शामिल हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद गोयल ने जितिन प्रसाद को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई और उन्हें स्वागत करते हुए कहा, भाजपा को उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, जितिन प्रसाद युवा नेता हैं जो जमीन से जुड़े हैं और लोकप्रिय भी हैं। ऐसे नेता की मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका देखता हूँ। शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। भगवा दल में शामिल होने की वजह बताते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि उन्होंने पिछले कुछ वर्ष में अनुभव किया है कि देश में असली मायने में कोई राजनीतिक दल है तो वो भाजपा ही है। जितिन प्रसाद ने भाजपा की जमकर बढ़ाई। उन्होंने कहा, बाकी दल तो केवल व्यक्ति विशेष और क्षेत्र विशेष होकर रह गए हैं। आज देश हित के लिए कोई नेता और दल सबसे उपयुक्त है और वो मजबूती के साथ खड़े हैं तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही है। जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निस्वार्थ भाव के साथ देश की सेवा कर रहे हैं और हर चुनौतियों का डट कर सामना कर रहे हैं। जितिन प्रसाद ने आगे कहा कि वह कांग्रेस में रहकर जनता के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वहां बने रहने का कोई मतलब नहीं। जितिन प्रसाद के पिछले लोकसभा चुनाव के पहले भी उन्हें भाजपा जाने की अटकलें थी। कहा जाता है कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मनाने पर प्रसाद ने उस वक्त भाजपा जाने का फैसला त्याग दिया था। ज्ञात है कि जितिन प्रसाद उन 33 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल कांग्रेस में सक्रिय नेतृत्व और संगठनात्मक चुनाव को लेकर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। पत्र से जुड़े विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिससे काफी विवाद भी हुआ था। हालांकि बाद में जितिन प्रसाद ने कहा कि उन्हें मौजूदा कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा विश्वास है। जितिन प्रसाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे जितेंद्र प्रसाद के पुत्र हैं। जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस में कई पदों में अपनी अहम सेवाएं दी। उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था। जितिन प्रसाद ने 2004 में शाहजहांपुर से पहली बार अपना लोकसभा चुनाव जीता था। उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में स्थापित राज्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने 2009 में गौरहरा सीट से जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े ब्रह्मांड के चेहरे के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले जितिन प्रसाद को 2014 में लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वह गौरहरा से हार गए थे। उन्हें कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस प्रभारी बनाया गया था। वहां राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई। अंत युवा नेता जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को धन्यवाद करते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि उन्होंने काफी सोच मंथन के साथ यह फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए।
ऐसे ही कई खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द ऑटरिंग पे। धन्यवाद।